जी का शासन है, चौकीदार है। अच्छा, चौकीदार ही तो चोर है, यही चोरी करवाता है। हाँ। कहावत है कि 4 आरएसएस वालों को एक कोठरी में बंद कर दीजिए तो कच्चे गीले मिलेंगे, और 4 सोशलिस्टों को एक कोठरी में बंद कर दीजिए तो सर फूटे मिलेंगे। ये अंतर है। ये हाफ कच्छाधारी हमेशा देश के विरोध में रहे हैं, देश हित के खिलाफ रहे हैं। अडानी जो 10 दिनों पहले दुनिया में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब हालात और नौबत ये हो गया है कि वो टॉप 20 से भी बाहर हो चुके हैं। और जो उनके ऊपर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है, उसके बाद से जिस तेजी के साथ में उनकी संपत्ति गिरी है, यानी भारत की जो जीडीपी है उसका 1/4 10 लाख करोड़ रुपया, और उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी तमाम जगह पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है। एसबीआई और एलआईसी के बाहर की जो हेरा फेरी हुई है वो बहुत बड़ा हेरा फेरी है, और देश की आम जनता का, गरीब जनता का, मेहनतकश जनता का जो गाड़ी कमाई थी उसमें सेंध लगाई गई है। सरकार के कहने पे एसबीआई और एलआईसी ने अडानी का शेयर खरीदा, और जिस तरह से डूबा है अडानी का प्रॉपर्टी, उसके बाद से जो सरकारी कंपनी थी एलआईसी और एसबीआई, इसके भी शेयर डूबे और आम आदमी के पैसे डूब चुके हैं। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बनारसी चाचा। चाचा क्या कहेंगे आप, पहली प्रतिक्रिया? एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, हाँ। सवा शेर भांजी सवा शेर खाजा। हाँ। क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री हाँ। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हाँ। ये दोनों मिल करके हाँ। ब्रिटानिया गवर्नमेंट के नक्शे कदम पे चलते हुए हाँ। देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं, चाहे वो अडानी के मार्फत बने या अंबानी के मार्फत बने। हाँ। वो कहावत है ना कि मेरे 2 अनमोल रतन, हाँ। एक है मुकेश तो दूसरा है गौतम। दोनों मिल करके आप इस जो कह देश रही को है बात, आरएसएस कह रही है कि ये कुछ वामपंथी वेबसाइट, कुछ वामपंथी लोग हैं जो अडानी जो देशभक्त थे और भारत का नाम रोशन कर रहे थे, उनके साथ ये साजिश रची गई है। मोहन भागवत से पूछ लीजिए कि टाटा, बिरला, डालमिया, जिंदल, हाँ। वो भी इसी देश के हैं, क्या वो देशभक्त नहीं है? अडानी इस देश की सेना में काम करने वाला व्यक्ति, जिसका पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम में लगा है, जिसका पैसा किसी न किसी रूप में एसबीआई में लगा है, वो क्या देशद्रोही है? ये पूछ लीजिए मोहन भागवत के अंदर अगर उनका चारित्रिक पतन ना हुआ हो, नैतिक पतन ना हुआ हो, भाजपाइयों का तो कोई चारित्रिक और नैतिक जिम्मेदारी तो होती नहीं है। कहावत है कि 4 आरएसएस वालों को एक कोठरी में बंद कर दीजिए तो कच्चे गीले मिलेंगे, और 4 सोशलिस्टों को एक कोठरी में बंद कर दीजिए तो सर फूटे मिलेंगे। ये अंतर है। ये हाफ कच्छाधारी हमेशा देश के विरोध में रहे हैं, देश हित के खिलाफ रहे हैं, देश के झंडे का अपमान किए हैं। इसलिए गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के सहारे 3, 4, 5 उद्योगपति इन्हीं की सरकार में देश छोड़ के भगे हैं। और उन्होंने बाकायदे इंग्लैंड की कोर्ट में शपथ दिया है कि हम वहाँ चंदा दे करके आए हैं बीजेपी को। किसने शपथ दिया है? विजय माल्या। अच्छा। हाँ, मेहुल चौकसी। हाँ। तो विजय माल्या, मेहुल चौकसी दूसरी चीजें, ये अडानी है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि कल अगर ये भी भग जाए तो क्या करेंगे? मोदी जी का शासन है, चौकीदार है। अच्छा, चौकीदार ही तो चोर है, यही चोरी करवाता है। हाँ। इसीलिए अग्निवीर बना रहा है। आखिर बताइए इनकी गवर्नमेंट में क्या विपत आन पड़ी कि जो एकदम हवा में कहीं धरातल में कुछ है ही नहीं, उसके शेयर खरीदने की एलआईसी और एसबीआई के ऊपर पीएमओ से प्रेशर गया होगा अच्छा। कि जो खरीदो, और नहीं तो जस्टिस लोया बनने के लिए तैयार हो। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको जस्ट सही बता रहा हूँ। वो डर के बस चुनाव आयोग की हैसियत नहीं है कि 155 से 153 सीट दे देगा गुजरात में। मोरबी कांड हुआ, वहाँ भी तुम जीत जा रहे हो। क्यों? कौन सा वहाँ पकौड़ी खिला रखे थे? आप बताइए। उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलित था, आपका चुनाव आयोग और आपके जो है अफसर जो है 20-20 हज़ार 25 हज़ार लोग इस देश के नागरिक, उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर देते हो, और चुनाव। अच्छा, पहले हम अडानी पे आते हैं। अडानी और गौतम, देखिए मैंने आपको एक शब्द कह दिया कि इस देश की अर्थव्यवस्था
में सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। देश दिवालिया होने के कागार पर पहुंच गया। वित्त मंत्री कह रहे कोई खतरा नहीं है, ये हमें तो अर्थशास्त्री है, ये अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिक्स की जानकारी है इनको। इनके पति को जानकारी, इनके पति ने लेख में लिखा था, प्रकाश नाम है। अच्छा। उन्होंने लेख में लिखा था कि अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो सरदार मनमोहन सिंह के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। उसी रास्ते पर चलने पर सरदार मनमोहन सिंह से एक अनपढ़ जाहिर राजा बाबू की तुलना नहीं की जा सकती। सरदार मनमोहन सिंह की किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती है। तमाम जो इकोनॉमिक्स की पे उन्होंने लेख लिखा है, किताबें मोदी लिखी जी कहते हैं मैं हार्डवर्क वाला हूँ, वो हार्वर्ड वाले हैं। हार्ड वर्क वाले, तब तो इस देश की दशा ये हो गई है। 18 घंटे काम करते हाँ हैं। नहीं, इतना ना मत काम करें, आराम करें, कम से कम देश को आराम से रहने दें। अच्छा। हाँ, देश की अर्थव्यवस्था को डूबो में मत। देश दिवालिया हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। आप जो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ कहा जा रहा है LIC सुरक्षित है, SBI सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है, सरकार कह रही है कि भाई कंपनी कोई डूब रही है, उससे हमको क्या लेना देना? नोटबंदी एक संगठित लूट था हाँ। और ये भी एक संगठित लूट है। इसमें बीजेपी ही इन्वॉल्व है, RSS भी इन्वॉल्व है। हाँ। और चाइना से कनेक्शन क्या है, JPC के आप कर दें और उसका चेयरमैन पंडित राहुल गांधी को बता दें, अच्छा। बना दें। अब कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो ईमानदार आदमी है, सज्जन है, झूठ झटाई नहीं बोलते हैं। कौन? पंडित राहुल गांधी। कहाँ है? पंडित क्या लगा रहे हैं आप? अरे भाई, पंडित मैं लगा रहा हूँ तो लगा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और क्या लगा रहा हूँ। मैं तो अब जंतर गूगल मंतर पर हूँ। पूछते रहिए पंडित का मतलब क्या होता है। फिलहाल हम उस पे नहीं जा रहे हैं, हम बात मैं कर रहे हैं आपको कि- बता रहा हूँ कि LIC और SBI डूबने के कागार पे हैं, इसलिए लगातार जो है मुनाफे में है, मुनाफे में। एकदम बिल्कुल वित्त मंत्री